नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं। लव मैदान में है, कुछ हनुमान जी को लेकर कुटिया पर चले गए हैं और लव मैदान में अकेले अड़े खड़े हैं। अब भरत जी घायल हो चुके थे तो और जामवंत जी को एक ही बाण में लव ने अयोध्या की सभा में पहुंचा दिया मूर्छित होकर। और वो लज्जित होकर राम जी के सामने पड़े हुए थे और लज्जित थे। अब स्वयं श्री रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में आ चुके हैं। अब उनके सामने लव के सामने श्री रामचंद्र जी खड़े हुए हैं। अब सुनिए आगे क्या होता है। विभीषण जी भी मूर्छित हो गए। विभीषण के साथ पहले युद्ध हुआ, श्री भगवान जी से पहले विभीषण जी आ गए और विभीषण को एक ही बाण में उन्होंने लव ने मूर्छित कर दिया। अब उसके बाद उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, लव भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा माथ। हे अवधेश्वर हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संगारा क्यों, सब वेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। श्री सूर्पणखा तो नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों, सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने, सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। लव ने ये सारे प्रश्न श्री रामचंद्र जी से करे कि भाई नीचा मातसा करके युद्ध से पहले उनसे श्री राम जी से कुछ प्रश्न किए उन्होंने। अब सुनिए श्री राम जी क्या जवाब देते हैं। सचमुच रघुवर रो पड़े, बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना यही है, गुण और दोष होते जिसमें वो ही तो चरित मानवी है। बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार है, लेकिन मैं उत्तर क्या दूं इसका। तेरे प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं, मैं क्या उत्तर दूं इनका। बस मेरा यही कहना है, गुण और दोष जो होते हैं यही तो मानव का चरित्र है। मानव में गुण और दोष दोनों ही होते हैं, वही मैंने दिखाया है। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है, अन्यथा धाम जो है मेरा उसमें न प्रपंच न माया है। नहीं तो मेरा जो धाम है उसमें प्रपंच नहीं, कोई माया नहीं। लव बोले वेदांत से जब कर रहे बचाओ, तो माया ये कह रही धनुष बाण ले आओ। लव ने चुनौती दे दी श्री राम जी को। क्या माया ये कहती है कि आप धनुष बाण ले आओ अपना। यह कह बालक ने जबी ताना तीर कमान, रघुपत ने भी धनुष पर लिया बाण संधान। श्री राम जी ने भी धनुष बाण उठाकर उस पर तीर साध लिया। तभी सुनी कुछ दूर से दोनों ने ये टेर, सावधान करना नहीं यह अनीति अंधेर। देखा कुछ हनुमान को साथ लिए सालाद, वाल्मीकि जी आ रहे थे करते ऐसा नाद। गुरु वाल्मीकि जी आ रहे हैं और उन्होंने सावधान कर दिया दूर से ही कि ये अनीति अंधेर, ये मत करना, अभी लव रुक जाओ। और लव ने उधर देखा तो हनुमान जी कुछ के साथ में आ रहे हैं और गुरु वाल्मीकि जी आ रहे हैं। अब सुनिए। आते गुरु बोले, हे लव संग्राम बंद कर दो, कुछ की वीणा अब बजेगी।
आते ही गुरु बोले हे लव संग्राम बंद कर दो, कुश की वीणा अब बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। गुरु ने बोला कि लव अब संग्राम बंद कर दो, अब कुश अपनी वीणा बजाएगा और सुनो। यह कहकर तुरंत कमंडल से कुछ जल छिड़का हर हर करके, सारा रामादल जी उठा जय रघुनायक रघुवर कह के। तब कुश की ओर देख मुनिवर बोले संदेह हरो बेटा, वीणा पर रहा सहा भी अब सीता चरित कह दो बेटा। आज्ञा ही की देर थी तुरंत मिल गया तार, वैर भूमि पर प्रीति की कुश ने की गुंजार। श्री राम कथा की ओर जगत जब धाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया। लंकेश्वर को श्री अवधेश्वर ने मारा, भूतल पर से यो भारी भार उतारा। सचमुच नभ पर चमका तब धर्म सितारा, तब रघुकुलपति ने राज मुकुट सिर धारा। उस शासन ने जब जग को स्वर्ग बनाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया। जिस समय प्रजा में बुरी भावना जागी, मांगलिक समय में पति ने पत्नी त्यागी, उस समय हृदय में भवक रही थी आगी। कर्तव्य धर्म से नहीं भामिनी भागी, मुनि वाल्मीकि ने धीरज जबी बंधाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया। पति विरह व्यथा में महादुखी थी सीता, रटती रहती थी राम राम की गीता, रटती रहती थी राम नाम की गीता। गुरु कृपा हुई तब जग ने देखा जीता, अन्यथा देखा ढांचा मिलता रीता, अन्यथा देखा ढांचा मिलता रीता। गुरु कृपा हुई जब जग ने देखा जीता, अन्यथा देह का ढांचा मिलता रीता। गुरु ने सीता का नाम छुपाया, गुरु ने सीता नाम छुपाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया। वन देवी ने शुभ समय पुत्र दो जाए, गुरुवर ने उनके लव कुश नाम सुहाए, गुरुवर ने उनके लव कुश नाम सुहाए, गुरुवर ने उनके लव कुश नाम सुनाए। फिर अवधेश पर अवध उन्हीं को लाए, साम्राज्य सभा में वीणा ले गुन गाए, साम्राज्य सभा में वीणा ले गुन गाए। उस समय सभा में महामोद जब छाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया। कुछ दिनों बाद जब अश्वयज्ञ का धाया, गुरु माया ने आश्रम की ओर बुलाया, गुरु माया ने आश्रम की ओर बुलाया। बच्चों द्वारा जब सबका मान घटाया, तो आज इस तरह पट यह प्रकट उठाया, तो आज इस तरह पट यह प्रकट उठाया। मोहन प्रभु की जय, सिया महा है माया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया, तो सार वहाँ सीता चरित ही पाया। बोल जमजमी जगदम्बे की जय, बोल सीता महारानी की जय। आज के लिए इतने, अगले अध्याय लेकर सीता शत्रुघ्न की फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।